नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, अगर आप भी SBI का सिंपली सेव रुपए क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं या उसको लेने की सोच रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी समझ आ जाए कि SBI के सिंपली सेव रुपए क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट क्या मिलता है और इसको बनवाने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और इस क्रेडिट कार्ड में आपके चार्जेस क्या लगने वाले हैं। ये सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि SBI का जो सिंपली सेव रुपए क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड का ईयरली चार्ज और ज्वाइनिंग चार्ज क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे उस कार्ड का जो ईयरली चार्ज रखा गया है वो 499 रुपये प्लस GST रखा गया है। और यहीं पे बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग चार्ज का, तो ज्वाइनिंग चार्ज भी आपका सेम है 499 रुपये प्लस GST। बट ज्वाइनिंग चार्ज जो है वो आपका वेव ऑफ हो जाता है अगर आप पहले 60 दिनों में, जिस दिन आपका क्रेडिट कार्ड बन के आता है वो पहले 60 दिनों के अंदर में अगर 2000 रुपये आप उस क्रेडिट कार्ड से यूज कर लेते हैं तो आपका ज्वाइनिंग चार्ज है वो वेव ऑफ हो जाता है, यानी कि आपके कार्ड में 2000 रिवार्ड पॉइंट आ जाते हैं। उस रिवार्ड पॉइंट को आप रिडीम करके कोई वाउचर वगैरह ले सकते हैं या आप अपने बिल में एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बात बता दूं कि अगर आप रुपए क्रेडिट कार्ड की जानकारी देख रहे हैं तो रुपए क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ये होता है कि रुपए क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई भी पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके आपको हर जगह पे कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है। आप यूपीआई से लिंक करके यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई में लिंक करने के लिए एसबीआई का सिंपली से रुपए कार्ड जो है उसके लिए आपको क्रेड एप्लीकेशन को यूज करना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में क्रेड ही चल रहा है, बाकी आगे भी और एप्लीकेशन में आपको ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बट अभी आप क्रेड एप्लीकेशन में इस क्रेडिट कार्ड को ऐड करके आप यूपीआई भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करें इसके बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड से आप ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर, डाइनिंग और मूवी पे यूज करते हैं तो एवरी 150 रुपये पे आपको 10 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में जो रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू है, एक रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो 25 पैसे के बराबर है। चलिए दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं अदर कैटेगरी में यूज करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, इन कैटेगरी के अलावा अदर कहीं जगह पे भी अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको एवरी 100 रुपीज पे 1 रिवार्ड पॉइंट मिलता है, यानी कि 25 पैसे का बेनिफिट मिलता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है दोस्तों कि इस क्रेडिट कार्ड से आप कार्ड टू कार्ड भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप पहले से किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और एसबीआई का आपने बनवा लिया है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के 75% लिमिट आप अदर बैंकों के कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि कार्ड टू कार्ड भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो आपका अवेलेबल बैलेंस होगा उसके 75% लिमिट आप कार्ड टू कार्ड में भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में आपको फ्लेक्सी पे का ऑप्शन मिलता है, यानी कि ईएमआई का बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर लिया, 10,000 रुपये आपने यूज कर लिया और आपके पास पेमेंट करने का पैसा नहीं है तो आप चाहें तो उस अमाउंट को ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उसमें जो भी ट्रांजेक्शन होंगे 500 से ज़्यादा के होने चाहिए। 500 रुपये से कम के ट्रांजेक्शन होंगे वो आपके ईएमआई में कन्वर्ट नहीं होंगे। जो भी ट्रांजेक्शन 500 रुपये से ज़्यादा होगा वो ट्रांजेक्शन आपके ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। आप 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए, जितने भी मंथ के लिए आप ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं उतने मंथ के लिए आप जो है उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज आपको वेव ऑफ मिल जाएगा। उसका अमाउंट जो होना चाहिए मिनिमम 500 रुपये होना चाहिए और मैक्सिमम जो अमाउंट होना चाहिए 3,000 रुपये होना चाहिए। अगर 500 रुपये से कम होगा या 3,000 रुपये से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अगर इस अमाउंट के बीच में है तो आपको यहाँ पे कोई भी फ्यूल सरचार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। यहीं पे बता देते हैं कि आप पूरे महीने में 10,000 रुपये के फ्यूल पे फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ पा सकते हैं, यानी कि पूरे साल में 1,200 रुपये का बचत आप फ्यूल पे भी कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया किसी भी फ्यूल स्टेशन से। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के साथ साथ में आप 2 एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर में भी कोई क्रेडिट कार्ड आपका यूज करे
तो आप 2 एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी साथ के साथ ले सकते हैं। ये जब आपकी इच्छा हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको 2 एड ऑन क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है, जिसके लिए कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके चार्जेस के बारे में, नेक्स्ट चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं पे गुम हो जाता है, खो जाता है या क्रैश हो जाता है और आप इसकी रिप्लेसमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आपको 99 रुपये प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को अगर यूज कर लेते हैं और उसकी लेट पेमेंट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आपका सिविल खराब होगा और दूसरी चीज जो है आपका 3.5% का इंटरेस्ट लगेगा। तो इसलिए मैं आपको राय दूंगा कि कभी भी किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, उसकी कभी भी आप लेट पेमेंट ना करें। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपको बेनिफिट कहाँ कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया कि आप कार्ड टू कार्ड भी पेमेंट कर सकते हैं। तो उस जगह पे आपको रिवार्ड पॉइंट अर्न नहीं होंगे, यानी कि वहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज मैंने बताया आपको ईएमआई का बेनिफिट। तो ईएमआई में आप अपने अमाउंट को कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उस पर जो रिवार्ड पॉइंट होंगे वो आपको रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं, जैसे कि आप पेटीएम में या वॉलेट में कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन के वैलेट में या रेंट पेमेंट में इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको कोई भी जो है रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप ज्वेलरी पे यूज करते हैं तो वहां पे भी आपको कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों, अगर इस क्रेडिट कार्ड को आप बनवाना चाहते हैं, तो आपकी जो एज होनी चाहिए, अगर सैलरीड पर्सन है तो 21 साल से 60 साल का आपका एज होना चाहिए। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कम से कम आपका उम्र जो होना चाहिए 25 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो आपका उम्र होना चाहिए 70 साल होना चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी जो सैलरी होनी चाहिए 30,000 होनी चाहिए, या अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसकी लिमिट 25,000 होनी चाहिए और वह क्रेडिट कार्ड 6 मंथ पुराना होना चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका एज जो होना चाहिए 25 से 70 मैंने बता ही दिया है। अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करें तो उसकी लिमिट 25,000 होनी चाहिए। अदरवाइज आपके एज के अकॉर्डिंग आपका आईटीआर होना चाहिए और 6 मंथ का आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट में आपका 20,000 का हर महीने का एवरेज बैलेंस आना चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको समझ आ गई है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।